जो हमारे मुहाफिज हैं वही हमारी इज्जतों के ऊपर हमला करेंगे। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इंस्पेक्टर को मदद ली थी इनसे कि ये हमारे मुहाफिज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, मोटरवे पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स, एक ऐसी पुलिस जिसको पढ़ाया लिखाया सिखाया ये जाता है कि पहले सलाम फिर कलाम, यानी एक ऐसी पुलिस मुतारफ़ कराई गई पाकिस्तान में जो ट्रैफिक के इस बेहंगम निज़ाम को ना सिर्फ दुरुस्त करेगी बल्कि लोगों से मोहब्बत के साथ भी पेश आएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2 साल कबल गुजरखान के इलाके में मोटरवे के ऊपर एक खातून को, जिसका ताल्लुक गुजरावाला के इलाका डीसी कॉलोनी के साथ था, उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुल्ज़मान भी पकड़े गए। मोटरवे पुलिस ने कहा ये हमारा एरिया नहीं था, ये इंटरचेंज से पहले का वाकया है, मोटरवे पर अभी चढ़ी नहीं थी तो ये हो गया। लेकिन आज जो हम आपको जुल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो डस्का के इलाका दीदो वाली इंटरचेंज की है। पिछड़ा की रिहायशी एक खातून जिसका नाम नेहा बशीर है, जो 14 तारीख की रात को अपने एक करीबी अजीज के साथ डस्का मेन रोड पर पैदल जा रही थी। रात के आखिरी पहर गाड़ी तलाश कर रही थी। याद रहे कि इस केस में उसके साथ उसका एक करीबी अजीज बिलाल था। वहां पर पुलिस ने, मोटरवे ने और लाहौर के उस वक्त के उमर शेख नामी सीसीपीओ ने यह शोर मचाया था कि महरम के बगैर औरत क्यों निकली है। यहाँ उसके साथ महरम था। यहाँ पर ज्यादती करने वाला कोई आबद नामी गुजरखान के वाक़े में मुलव्वस डाकू चोर क्रिमिनल नहीं था, बल्कि मोटरवे का इंस्पेक्टर था। कहानी ये है कि ये खातून जब अपने अजीज के साथ जा रही थी तो इसको कोई गाड़ी जीटी रोड पर नहीं मिल रही थी, तो करीब से गुजरते हुए मोटरवे की एक गाड़ी ने इनकी मदद के लिए पूछा। खातून ने बताया कि वो लाहौर के इलाका इचरा की रिहायशी है और डस्का में अपने किसी करीबी अजीज को मिलने के लिए आई थी। उसको देर हो गई है और वो गाड़ी तलाश कर रही है। मोटरवे के इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान, जिसके साथ उस वक्त इस खातून नेहा बशीर की FIR, इसकी दरख्वास्त के मुताबिक 3 लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भी लाहौर जा रहे हैं, आपको किसी महफूज जगह पर उतार देंगे। मोटरवे पुलिस, डिसिप्लिन पुलिस, एक ऐसी पुलिस जो लोगों की मदद करती है। उसने समझा कि ये भी 11 22 की तरह या हेल्थ वर्करों की तरह उसकी मदद करेंगे। खातून उसके साथ बैठ गई। जो ही खातून उस पुलिस की, मोटरवे पुलिस की गाड़ी में बैठी, मोटरवे का इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान बददियानत हो गया, बेईमान हो गया। उसके अंदर का शैतान जाग गया और उसने खातून के साथ मौजूद बिलाल नामी नौजवान को डरा धमका मार पिटाई करके भगा दिया और उसको मोटरवे की सरकारी गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने यह दरख्वास्त दी है जो हम आपको साथ दिखा रहे हैं। इसमें खातून ने बताया कि उसके साथ क्या वक़ुआ हुआ। जो FIR है उसका मतन पुलिस ने चेंज कर दिया है। जाहिर है जब किसी पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो सारे लोग अपने पेटे भाई को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। इस FIR को रोका रखा। जब इस वाक़े का नोटिस DPO सियालकोट हसन इकबाल के नोटिस में आया तो उन्होंने IG मोटरवे को ये इतला की कि आपके एहलकारों ने ये जुल्म कमाया है। जिस पर IG मोटरवे ने मोटरवे सियालकोट डस्का लिंक के SP को, 2 DSP को, इस इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। इस खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसमें 376 की दफा लगाई गई है, जिसका मतलब है खातून के साथ ज्यादती की गई है। अब वो इंस्पेक्टर का हाल फरार है, गिरफ्तार नहीं हुआ। खातून की बात सुनिएगा कि खातून सारे वाक़े को अपने अल्फाज में, टूटे फूटे अल्फाज में किस तरह बता रही है। फिर हम आपको यहाँ के शहरियों से भी बातचीत करके सुनाएंगे कि यहाँ के शहरी मोटरवे के बारे में, पुलिस के बारे में, पुलिस के इस जुर्म के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले इस खातून को सुन लीजिए, फिर हम आपको इस केस के बारे में मजीद हक़ाइक़ बताएंगे।
आपको बताएंगे कि ये वाकया किस वक्त का है, आपको बताएंगे कि इसमें मोटरवे की कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई है और आपको जीदो वाली इंटरचेंज के मनाजर भी दिखाएंगे। मैं रिश्ता लोन खलोती सा आए ही मोटरवे वाला डाला मोटर कहना वो बात सुनो इधर क्या कर रही हो। मैं क्या रिश्ता देख रही हूँ घर जाना है तो कह रहे चलाओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। फिर मोटरवे पे पाली गड्डी उन्होंने तो फिर लाके मिले ने तो मुँह से खाड़ पड़े थे। इन्होंने आपसे ज्यादती की है? हाँ जी। कितने बंदे थे? 2-3 थे, उसको भगा दिया कि उसने अकेले ने फिर पी थी। अच्छा, तो मोटरवे वाली कौन सी जगह थी? वो मोटरवे से थोड़ा आगे जाके ना उधर ऐसे और चिकन नहीं उन्होंने पोल खिलाड़ के पीते हैं। नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਵੇਖਿਆ ਮੋਟਰਵੇ ਸੀ ਉਹ? हाँ। ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਵੇ? दस्ते ਡਸਕੇ दस्ते वाले। ਡਸਕੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਵੇ हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ हाँ ਜਿਹੜਾ जी। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? हाँ जी। सरकारी तो मैं गड्डी ही? हाँ जी। धमकी दी थी कि पुलिस से फड़ा देना। मैं क्या जी रही एंड दे आते तो मैं बाहर डरना था तो मैं नहीं डरी। ਅੱਛਾ ਤੇ मैं क्या हुई है मैं ਉੱਥੇ भी ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इस्लाम के मुताबिक बहुत सख्त फिल्मों में ऐसे बंदे को सजा होनी चाहिए और खासकर पुलिस में चाहिए ईमानदारी इस्तेमाल करके उनको तामन इंसाफ देना चाहिए। ऐसे पुलिस वाले ड्रामेबाजी होनी चाहिए जो हक की बात को उल्टा कर पेश कर देते हैं। ऐसे पुलिस वालों को 1000 बार लानत। वाला है जिसको खातून मदद के लिए पुकार रही है, बल्कि वो खुद कह रहा है कि आओ मैं छोड़ देता हूँ। तो आप क्या समझते हैं फिर एक मोटरवे पुलिस पे जो लोगों का एतमाद है वो किधर जाएगा? इतमाद तो हमें फिर नाना रहा कि एक मोटरवे पर हम जब कोई मसला मसाइल होता है तो हम मोटरवे वालों को कॉल करते हैं तो वो आते हैं और आकर वो हमें ही नुकसान दें तो इसमें हम इज्जतों को तार तार करते हैं। जो इसका इंजाम तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जो उनसे कानून दान आईजी पंजाब या आईजी मोटरवे उनको चाहिए कि इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए। लोगों में बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है इस वाकया को लेकर कि मोटरवे पुलिस एक मुहाफिज पुलिस है, हेल्पिंग पुलिस है और लोग उसकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। और इस तरह इमरान नामी अगर मुबैना इंस्पेक्टर या पुलिस एहलकार मदद की आड़ में अगर लोगों की इज्जतों को तार तार करेंगे और सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ ये कानून की बेइज्जती है बल्कि रियासत के लिए भी ये सोचने का मकाम है। आप दुकानदार हैं, ताजर हैं, आपने जब ये खबर सुनी आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमें दिली अफसोस हुआ है इस खबर के ऊपर कि जो हमारे मुहाफिज हैं वो ही हमारी इज्जतों के ऊपर हमला करेंगे तो बकाया आवाम क्या करेगी? चोर डाकू तो है ही इस काम के लिए, वो करते ही ये हैं, लेकिन जो हमारे मुहाफिज हैं वो भी ये काम करेंगे तो हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए ना। इसके ऊपर हुकूमत को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर को पकड़ लिया जाना चाहिए और सरेआम उसको सजा दी जानी चाहिए कि पता चले कि दोबारा इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। परेशानी है ये सर, बहुत ज्यादती हुई है। अब जिनके साथ ज्यादती हुई है वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमने मुहाफिज समझ के तो मदद ली थी इनसे कि ये हमारे मुहाफिज हैं, कानून वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये अच्छे लोग हैं। मोटरवे काम है लोगों की मदद करना, हर टाइम उनका काम ही है कि लोगों की मदद करना है। मोटरवे के ऊपर कोई परेशानी बनती है तो मोटरवे पुलिस ने आगे समेटना, उसे किसी ने दूसरी पुलिस ने नहीं आगे समेटना, लेकिन वो भी आ गई है। ऐसा काम करेंगे तो परेशानी है सर, लेकिन उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारी ये अपील है। आपने वाकया सुन लिया है कि नेहा बशीर खातून ने, वो पुलिस वाले ने ही, मोटरवे इंस्पेक्टर ने, मुबैना इंस्पेक्टर ने कहा कि आओ मैं आपको लाहौर छोड़ देता हूँ, फिर उसको सरकारी गाड़ी में ज्यादती का निशाना बनाया। चौधरी साहब सर जी ये तो बहुत बड़ी दरिंदगी है, इसके ख़िलाफ़ सबको आवाज़ उठानी चाहिए और जो इस महकमे में इस तरह के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेना चाहिए, उनको करारवाती सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जब ये सरकारी लोग ऐसे करेंगे तो आवाम में
तो फिर ये बात आम हो जाएगी। डाकू देखे ना, मोटरवे पर पहले चोरी साहब ज्यादती हुई तो उन्होंने कहा ये डाकू चोर है। अगर मोटरवे के ऊपर, मोटरवे की गाड़ी में मोटरवे वाले ही ज्यादती करेंगे तो फिर क्या बनेगा? हाँ जी साथी, ये देखो, ये तो अब साफ जाहिर हो चुका है कि सरकारी मुलाजम है, ये मोटरवे के लोग हैं, मोटरवे पुलिस के लोग हैं। इनको गिरफ्तार करके सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों में पता चले कि क्योंकि इंसाफ नाम की कोई चीज है। नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी, इस खातून का मौक़िफ़ सुना। खातून का कहना है कि 3955 नामी ये मोटरवे की गाड़ी थी, 3955 ये गाड़ी थी और रात 2 बजे का टाइम था। उसको गाड़ी लेने में, कन्वेंस लेने में बड़ी मुश्किलात का शिकार हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जो पाकिस्तान की सारी पुलिस है उसके ऊपर आए दिन कोई ना कोई इल्ज़ाम लगते रहते हैं। एक मोटरवे पुलिस बच गई थी जो लोगों की मदद करती थी, या एक इदारा बचता है 1122। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमदाद करने वाले इदारे, लोगों के साथ ताउन के लिए, हेल्प के लिए बनाए गए इदारे अगर खातून को विक्टिम बनाएंगे, अकेला देखकर आसान टारगेट समझेंगे, तो ये मुआशरा यकीनन डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। हमारी आईजी मोटरवे साहब से अपील है और हमें उम्मीद भी है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसको इबरत का निशाना बनाया जाएगा। इस तरह की काली बेड़े यकीनन मोटरवे जैसी पुलिस तो क्या किसी भी पुलिस में रहने की हकदार नहीं है जो अपनी अमानत में खयानत करे, जिसको खातून को मदद के लिए बिठाए और अपनी हवस का निशाना बनाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंस्पेक्टर इमरान या जो भी इसका ओहदा सामने आता है, बज़ाहिर उसने अपने आप को इंस्पेक्टर बताया, जो भी इसका ओहदा है, देखना यह है कि इसके खिलाफ किस कदर मोटरवे पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि इसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई ही मोटरवे के इमेज को ना सिर्फ बेहतर बनाएगी बल्कि इस मुतासरा खातून नेहा बशीर को भी इंसाफ फराहम करने में मदद देगी।